हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नर्वस सेल के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सेल किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। नर्व सेल जो न्यूरॉन है, बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड यूनिट जो है लाइफ न्यूरॉन का, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही हमने महत्वपूर्ण जो भी न्यूरोग्लियर सेल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में बात करेंगे कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है और ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कैसे कराती हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक्साइटेबल सेल्स क्या होती हैं। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हमने कल के वीडियो लेक्चर में देखा था, उसके आधार पर जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। एक्सोलीमा इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, और एक्सोलीमा जो है सेलेक्टिव परमिएबल होती हैं नेचर वाइज से कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल सेल्स होती हैं। क्लियर है। देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा जो कि प्लाज्मा सेल्स का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देखिए सेल सरफेस मेम्ब्रेन एक्सॉन का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। ये आउटसाइड बाहरी स्तर है और ये इनसाइड है। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ का है, क्लियर हुआ कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल सरफेस की सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में हाई कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, ऊपर वाले भाग पे हाई कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा और नीचे वाले भाग पे जो है लो कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ऊपर वाले भाग पे हाई कंसंट्रेशन और नीचे की तरफ लो कंसंट्रेशन। अब यहीं पे अगर हम आयन की बात करें तो देखिए यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ होता है। एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है। 2 पोटेशियम आयन और 3 सोडियम आयन इस तरीके से एक्सचेंज होती है और ये जो है सोडियम पोटेशियम पंप है। अब पोटेशियम आयन की बात करें तो हाई पोटेशियम कंसंट्रेशन, अगर पोटेशियम ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है तो हाई पोटेशियम कंसंट्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है बैलेंस करने का कार्य करती हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मिली सेकेंड में जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक होगा डिपोलराइजेशन फेज, एक होगा हमारा रिपोलराइजेशन फेज और एक होगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसे शो किया गया है मिली सेकेंड्स में। हाइपरपोलराइजेशन फेज जो है देखने को मिलती हैं। एक्शन पोटेंशियल में रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप एंड परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन बाय डिफ्यूजन। परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन बाय डिफ्यूजन के थ्रू जो है हमें देखने को मिलता है। देखिए अगर न्यूरॉन इंटीरियर सेल्स है यहाँ पे तो 2 प्रकार के आयन यहाँ आप देख पा रहे हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर अंदर की ओर ऋणात्मक है तो बाहर की तरफ जो है पॉजिटिव आयन प्लस चार्ज जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, पॉजिटिव और ऊपर की तरफ देखने पर ये नेगेटिव और नेगेटिव न्यूरॉन इंटीरियर सेल्स जो है देखने को मिलती हैं। सोडियम गेट्स स्टार्ट ओपनिंग एंड सम पोटेशियम एंटर इनटू द एक्सॉन, पोटेशियम गेट्स एंड क्लोज्ड। क्या होगा कि सोडियम गेट्स जैसे ही ओपन होती हैं, सोडियम एंटर इनटू द एक्सॉन में एंटर करता है, इससे जो है पोटेशियम गेट्स आर क्लोज और इससे जो है पोटेशियम गेट्स जो है क्लोज हो जाती हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है ऊपर पॉजिटिव अंदर की तरफ ऋणात्मक आयन जो है देखने को मिलती हैं। मेनी सोडियम गेट्स ओपन एंड मोर सोडियम इन्फ्लक्स। जितना ज़्यादा जो है सोडियम गेट्स ओपन होगा उतना ज़्यादा इन्फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो देखिए प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों का मिश्रित रूप हमें इन्फ्लक्स फॉर्म में देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से ये स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलती हैं। अगला है सोडियम गेट्स क्लोज्ड, पोटेशियम गेट्स ओपन एंड मोर पोटेशियम आउटफ्लक्स। और 2 प्रकार के आयन जो है सोडियम और पोटेशियम, इसके गेट अगर ओपन होते हैं तो ये जो है पोटेशियम और इफ्लक्स, आउटफ्लक्स और इफ्लक्स के रूप में देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए ऋणात्मक आयन है ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ये पोटेशियम प्लस के पॉजिटिव आयन इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाती हैं। स्टैटिक कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती हैं। तो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे माइलिन, ये एक्सॉन शीथ है, यहाँ पे माइलिन शीथ है और सेलेटरी कंडक्शन जो है हमें देखने को मिलेगा। कंडक्शन ऑकर इन माइलिनेटेड फाइबर। कंडक्शन जो है कहाँ से शुरू होती है, माइलिनेटेड फाइबर से जो है शुरू होती है, यहाँ से ये जो है प्राप्त होती है। कंडक्शन जो है माइलिनेटेड फाइबर से जो है शुरू होती है, ध्यान में रखिएगा। साइनेप्स का डिस्कशन करते हैं। देखिए साइनेप्स जो है स्ट्रक्चर वाइज इस तरीके के स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। आपने डायग्राम में देखा भी होगा कि साइनेप्स ये एक्सॉन वाली स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर लंबी नली के रूप में पाई जाती है और नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये जो है इसमें प्रेजेंट है रिसेप्टर, और ये जो सर्कल स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर है ये वेसिकल से है और ये जो है एक्सॉन ये स्ट्रक्चर बनाती हैं। यहाँ जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं और एक्सॉन टर्मिनल जो है यहाँ पे इस वाली स्ट्रक्चर पे जो दिखाई दे रहा है ये कहलाता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से साइनेप्स जो है एक नॉब लाइक घुंडी नुमा स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती हैं। साइनेप्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से फूला हुआ स्ट्रक्चर जो है दिखाई देता है।
जंक्शनल रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच जो है ये जंक्शनल रीजन अर्थात जोड़ने वाला रीजन होता है साइनेप्स। साइनेप्स नेम प्रपोज्ड बाय चार्ल्स सेरिंगटन ने जो है चार्ल्स सेरिंगटन ने जो है साइनेप्स नेम को प्रपोज किया था। साइनेप्स इज इक्वल टू प्री साइनेप्टिक नॉब प्लस साइनेप्टिक क्लिप प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ध्यान में रखिएगा साइनेप्स क्या क्या हो सकती हैं, प्री साइनेप्टिक नॉब और साइनेप्टिक क्लिप आपस में बाइंड होती है और उसमें जो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बाइंड होती है, तब जाके ये साइनेप्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ साइनेप्स अगर हम डिस्कस करें तो दो प्रकार से इसे डिवाइड किया जा सकता है, एक तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और दूसरा है केमिकल साइनेप्स। दो प्रकार से इसे बांटा जा सकता है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है और केमिकल साइनेप्स। तो कंडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल जो है फास्ट कंडक्ट होता है और केमिकल जो है स्लो मोशन में कंडक्ट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ये एब्सेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, और केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। ऑकरेंस अगर प्राप्ति बात करें तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में रेयर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में मिलना मुश्किल है, बहुत ही कम प्राप्त होगा इलेक्ट्रिकल, लेकिन केमिकल साइनेप्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप का साइनेप्स है केमिकल साइनेप्स। दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स, दो प्रकार से देखने को मिलेंगी। चलिए अगला डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ नर्व फाइबर के बारे में कि नर्व फाइबर के क्या फंक्शन है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन यूनिडायरेक्शनल, नर्व इम्पल्स का यूनिडायरेक्शनल एक ही दिशा में कंडक्ट कराने का काम करता है नर्व फाइबर। वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स एंड डायमीटर्स ऑफ न्यूरॉन, वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर्स ऑफ न्यूरॉन के, ये प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर्स ऑफ न्यूरॉन के, ध्यान में रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर ऑफ न्यूरॉन्स के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम डिस्कस करते हैं, ब्रेन के बारे में यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड आपस में मिलकर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात CNS को फॉर्म करती है, CNS का फॉर्मेशन करती है। CNS जो है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनती हैं। अब ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है मोस्टली थ्री पोर्शन से मिलकर बनती हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तीन प्रकार से इसे डिवाइड किया जा सकता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क अर्थात फोर ब्रेन, प्रीसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन, ये जो है अलग अलग प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तीन प्रकार से इसे कैटेगराइज किया जा सकता है। फोर ब्रेन के अंतर्गत ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डायनेसेफेलॉन जो शामिल होता है। फोर ब्रेन के अंतर्गत ध्यान में रखिएगा ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, डायनेसेफेलॉन शामिल होता है। और मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स एंड क्रूरा सेरिब्राई प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब एंड क्रूरा सेरिब्राई। हिंड ब्रेन की बात करें तो पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लागेंटा, MO, ये तीनों पोर्शन जो है हिंड ब्रेन का पोर्शन है। पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लागेंटा, ये तीनों जो है हिंड ब्रेन के पोर्शन है। तो तीन प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, तीन जो है देखने को मिलती हैं। अगर ब्रेन के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन देखें तो देखिए ब्रेन जो है आप सभी को पता है कि ये सेंट्रल सर्कस वाला रीजन है जो आपस में उसी संरचना के रूप में बनी होती हैं। यहाँ पे सेंसरीज जो है प्रेजेंट होती हैं, पार्शियल लोब यहाँ पे बनाती है, सेरिबेलम वाला पोर्शन नीचे होता है और ऊपर जो है मेनिंजेस, ये जो लेयर पाई जाती है ब्रेन के स्ट्रक्चर में ये मेनिंजेस कहलाती हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन ब्रेन हम डिस्कस करते हैं। ह्यूमन ब्रेन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि ब्रेन जो है कमांड देने का और कंट्रोल करने का सिस्टम होता है ह्यूमन ब्रेन। कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट, किसी प्रकार के अनैच्छिक क्रियाओं को, गतिविधियों को जो भी है उनको कंट्रोल करता है। बैलेंस ऑफ द बॉडी और हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में हेल्प करता है ब्रेन। आल्सो साइट फॉर प्रोसेसिंग विजन, और ये जो है हमेशा प्रोसेसिंग करता है विजन देखने के लिए, हियरिंग सुनने के लिए, स्पीच बोलने के लिए, मेमोरी याद रखने के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, इमोशंस के लिए एंड थॉट्स के लिए। ये सभी का परसेप्शन जो है ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। आल्सो साइट फॉर प्रोसेसिंग विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट्स, ये सब को जो है साइट होता है ब्रेन। तो आप ध्यान में रखिएगा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है ब्रेन। कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट करता है, बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। ऑल्सो साइट फॉर प्रोसेसिंग विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट्स, इस सभी को प्रोसेसिंग करने का काम जो है ब्रेन का होता है। ब्रेन के मैनेजेस की बात करते हैं। मैनेजेस अर्थात लेयर के बारे में अभी मैंने बताया था कि ब्रेन के जो मैनेजेस हैं वो वहाँ पे पाई जाने वाली लेयर्स होती हैं। कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन, 3 लेयर, 3 स्तर से मिलकर बनती हैं।
ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ड्यूरामेटर, और ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्रेनियल वेनस साइनस स्ट्रक्चर होता है। और नीचे की तरफ जो मिडिल लेयर है अरेक्नाइड, ये जो लेयर दिखाई दे रही है ये क्या कहलाती है? अरेक्नाइड कहलाती है। और ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये कहलाता है पायामेटर। क्या कहलाता है? ये जो स्ट्रक्चर है कहलाती है पायामेटर, सेरिब्रल स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से जो मेनिंजेस है वो 3 लेयर से मिलकर बनती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड और पायामेटर। देखिए कौन कौन सा लेयर है, एक तो ड्यूरामेटर और दूसरा अरेक्नाइड और तीसरा है पायामेटर। 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड तथा पायामेटर, मेनिंजेस के लेयर। अगला हम डिस्कस करते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड इज क्लियर एंड अल्कलाइन इन नेचर जस्ट लाइक लिव। फ्लूइड जो है क्लियर होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, और जस्ट लाइक लिम्फ लाइक स्ट्रक्चर में जो है देखने को मिलता है। CSF का पूरा फॉर्म होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन में भरा हुआ फ्लूइड है, एक प्रकार का सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रेजेंट इन वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ब्रेन के वेंट्रिकल सेक्शन में प्रेजेंट होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। प्रोवाइड बोयेंसी ऑफ ब्रेन, बोयेंसी ऑफ ब्रेन जो है प्रोवाइड करता है CSF। ध्यान में रखिएगा। 4 ब्रेन हम डिस्कस करते हैं। 4 ब्रेन की बात करें तो सेरिब्रम, डायनसेफलन और ऑल्फैक्टरी लोब से मिलकर ये बना होता है। कौन कौन से पोर्शन होंगे? सेरिब्रम, डायनसेफलन और ऑल्फैक्टरी लोब से जो है मिलकर इनका फॉर्मेशन होता है 4 ब्रेन का। तो ये है 4 ब्रेन के बारे में। अगर हम डिस्कस करें 4 ब्रेन तो देखिए सेरिब्रम का अगर डिस्कशन देखें तो इस तरीके के स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। सेरिब्रम जो है फ्रंटल लोब, सामने वाला जो लोब है वो क्या कहलाता है? फ्रंटल लोब। और ये बीच वाला जो लोब दिखाई दे रहा है ये पेराइटल लोब कहलाता है। क्या कहलाएगा? पेराइटल लोब। और आपको नीचे की तरफ का जो रीजन है ये कहलाता है ऑक्सीपिटल लोब, और ये जो बाहर नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है ये कहलाता है टेम्पोरल लोब। याद रखिएगा 3 से 4 लोब जो है दिखाई दे रहे हैं सेरिब्रम में, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। ये 4 लोब जो है दिखाई देंगे आपको, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब के फॉर्म में। फ्रंटल लोब पार्शियल लोब होता है, पोस्टीरियर लोब ऑक्सीपिटल लोब होता है। पीछे वाला जो लोब है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीपिटल लोब, और जो फ्रंटल है वो पार्शियल लोब होता है, फ्रंटल जो है। ध्यान में रखिएगा। अगला है सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। एक है हमारा सेंसरी एरिया, दूसरा है मोटर एरिया और तीसरा है एसोसिएशन एरिया। सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया। सेंसरी जो है टच, पेन, टेम्परेचर। सेंसेशन अर्थात संवेदनांग के रूप में तो छूने से पेन, दर्द होना और टेम्परेचर महसूस होना, ये सभी जो है सेंसरी एरिया होती हैं। मोटर एरिया की बात करें तो मूवमेंट ऑफ टंग, जीभ का जिस तरीके से मूवमेंट होता है स्पीच बोलने के दौरान, ये मोटर एरिया है। एसोसिएशन एरिया की बात करें तो एसोसिएशन एरिया में मेमोरी हो गया या कम्युनिकेशन हो गया, वार्तालाप हो गया या मेमोरी याददाश्त हो गया, ये सभी जो है एसोसिएशन एरिया के अंतर्गत आता है। तो इसे 3 प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। ब्रेन में 3 टाइप्स जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन जो है प्रोवाइड होती हैं। एक होगा हमारा सेंसरी जो सेंसेशन में हेल्प करता है, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया, 3 पार्ट से जो है इसे डिवाइड किया जा सकता है। फंक्शन ऑफ सेरिबेरम हम डिस्कस करते हैं। फंक्शन ऑफ सेरिबेरम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन है फंक्शन ऑफ सेरिबेरम। सेरिबेरम जो है ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कंट्रोल एंड regulates different part of brain, different part of brain regulates different part, control and regulate different part of brain, शरीर के ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। कॉन्शियस सेंसेशन, विल पावर, वॉलेंट्री मूवमेंट, नॉलेज, इट्स, जैसे कॉन्शियस सेंसेस हो गए, विल पावर हो गया, वॉलेंट्री मूवमेंट हो गए, नॉलेज आदि को जो है कंसिडर करने का काम करता है सेरिब्रम रीजन। सेरिब्रम के बारे में ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, कंट्रोल एंड रेगुलेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, कॉन्शियस सेंसेशन, विल पावर, वॉलेंट्री मूवमेंट एंड नॉलेज, इट्स फंक्शन ऑफ ब्रेन। अगला दूसरा जो पोर्शन है हमारा डायनसेफेलन, ये हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल जो है हम बात करेंगे डायनसेफेलन के बारे में, डायनसेफेलन के पोर्शन के बारे में और ब्रेन के कौन कौन से पोर्शन हैं इनके बारे में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।